स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का टेक 10 प्रो में हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए नई अपडेट है वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 29 मार्च 2023 का आदेश था जिसमें कि सेंट्रल रजिस्ट्रार 5000 करोड़ की मांग थी और आदेश पारित किया गया था और उसको लागू करने के लिए आपको पैसा वापस करने के लिए अमित शाह जी के द्वारा 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं CRCS पोर्टल लॉन्च किया गया था जहां से आप लोग रिफंड के लिए सबमिट या रिसबमिट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पोर्टल के ऊपर क्लेम भी किया और लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पोर्टल के ऊपर क्लेम नहीं किया है। ऐसे में उनको सरकार को किसी माध्यम से बताना चाहिए कि हम फलाना वजह से क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पोर्टल के ऊपर या फिर पोर्टल के द्वारा जो भी पैसा दिया जा रहा है निम्न सुधार किया जाएगा या जो भी अपडेट किया जाएगा उसके बाद हम क्लेम करेंगे। ऐसा कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये छोटा सा जानकारी मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। चूँकि आपके पूरे देश के जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया के क्विकसॉफ्ट और क्विकसॉफ्ट से लास्ट में सोसाइटी के अंदर पैसा कन्वर्ट किया गया और बताया नहीं जा रहा। 16 फरवरी 2022 को इस जानकारी जो थी साथ ही बताया RBI ने सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर अपील के बाद देश के अंदर पैसा जमा करना बंद किया। एक प्रेशर बना सरकार के ऊपर, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, लोगों ने क्लेम भी किया। उसी के बाद मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें 5000 करोड़ देने की बात होती है। फिर भी बहुत सारे लोगों को यह जानकारी मिली जिनका पैसा फंसा था वो क्लेम करें, क्योंकि इसके लिए कहा गया था कि देखिए जुलाई 2023 को सरकार को एक मांग भेजा गया जिसमें कि सहारा। अब देखिए ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया, क्योंकि आप क्लेम नहीं किए हैं या तो ठीक है, लेकिन कम से कम सरकार को बताना चाहिए कि आप किस वजह से क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, ताकि सरकार को पता चलेगा कि अभी तक आप नो क्लेम है, आपने क्लेम नहीं किया, आपने डेटा अपना नहीं सबमिट किया है। यहाँ पर वही सरकार के लिए मैं जैसा कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही चीज़ सरकार तक पहुँचनी चाहिए। स्वैच्छिक आधार का ऑप्शन होना चाहिए था, उसको उन्होंने जबरदस्ती आधार कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आधार के थ्रू अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास आधार ही नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों के पास आधार नहीं होता कि वो आधार से अप्लाई करें। तो कम से कम ऑफलाइन भी सरकार को एक ऑप्शन देना चाहिए था ताकि जिनके पास आधार नहीं है वो आधार के ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से अपना ऑनलाइन या सबमिशन कर सके। जैसा कि सेबी के द्वारा एक फॉर्म दिया गया था, उसको भर के लोग रजिस्टर पोस्ट से भेजते थे और उसके आपके तरफ से वो भी घोषणा में आपत्ति है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उसमें जो लाइन लिखा हुआ था उसको एक डिटेल में नहीं बताना चाहेंगे। पीछे देखिए अभी जिन लोगों को पैसा मिला, चाहे वो 1000 में एक व्यक्ति हो या 10,000 में 2 व्यक्ति हो, ब्याज नहीं दिया जा रहा जैसा कि सबको पता, जबकि कह रहे हैं कि जिनका मैच्योर हो गया है यानी कि जिनका कंप्लीट हो गया, टाइम हो गया, वही क्लेम करें। और जो मैच्योर हो गया है हम आपको ब्याज मिलना चाहिए, तो उसमें ब्याज मिलना, चूँकि मैच्योरिटी के बाद अमाउंट था तो उसमें ब्याज भी होता है, लेकिन यहाँ ब्याज नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद आप ब्याज भी नहीं दे रहे हैं और 10 साल पहले आपको पैसे दिए वह भी उतना ही आप दे रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा समस्या है, लेकिन पैसा मिल जा रहा है काफ़ी लोगों को, तो उनके लिए यही बड़ी बात है। अब तक रिफंड आपका जो मूलधन था उसका भी मिलने की गारंटी नहीं थी। यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वही बहुत है। यहाँ पर कुछ लोगों की तरह से देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई थी कि सारे जमाकर्ता पैसा वापस नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, उसमें कहा गया था ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। क्योंकि देखिए हमारे पास एक प्रूफ रहा, जो भी अब तक डाटा आप भेजे वहाँ, तो इतने सारे लोगों में क्लेम किया तो उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जानकारी थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।